चला गया था तो देख किया हम इनको बेलुका फोटो कुदे Kapan ini? हाँ हाँ एलजीबीटी हाँ हाँ किन्तु पाइতেছি না আমরা বারবার কল করতেছি মোটামুটি রেডি সামাও দিকে ये सब बुझे থাকবে না खामानि मावनो खिन्थु बास्तब जिनिस दं अमजे अमजे एक्सारसाइज बादिया जाबो जे वाति तंनाय समायो जों बाहायखो दंनाय जाना नांनाय वाम नांनो रंखि साइखलानाय दाबोथ' बेयाव मोनसे वाति फेमिनि सिजनाव दंनि माने बुझदे बे बिसेस लायै दाबो नरमनि जे कर्तव्यखौ तमामलाय हाइजिन मेंटेन खालामनाय दं खायसे तमामलाय वातिनि समायावहाय सिबिक एनवायरनमेन्ट तमाम Siniu hanggas infection ng bises lain. Ando ke skin disease ng udah bisi. Kita kisah skin disease ni dong, kita kisah उन्होंने उसमें बहुत फायदा होंगे। तो बुरीमा रिवर में पिछले साल हमने देखा था होस्टल पारा में जल भराव हो गया था, थोड़े समय के लिए फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई थी। तो उसके लिए हमारा ऑफिस रेडी है। आसपास के लोगों में वो जागरूकता है कि अगर बारिश के मौसम में फिर से वैसी कंडीशंस बनती हैं तो हम सब मिलकर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहले कम्युनिटी रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से सारे लोग मिलकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आज के इस मॉक ड्रिल में भी हम देख रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है और हम लोगों ने वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने का सिमुलेशन किया है, लोगों को रिलीफ कैंप्स में लेके आए हैं और सिर्फ लोगों के लिए नहीं, कैटल के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमने लेने की कोशिश की है यहाँ पर। इसके अलावा जितने लोग इंजर्ड थे उन लोगों का प्राइमरी स्क्रीनिंग डॉक्टर्स के द्वारा किया जा चुका है, MOIC साहब हैं यहाँ पे। तो और जो लोग सीरियसली इल थे उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसा सिमुलेशन एक्सरसाइज किया गया है आज और इंसिडेंट कमांडर के रूप में यहाँ पे सुदीप जी हैं, ऑब्जर्वर के रूप में एडिशनल DG। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी क्या कमी रही रिस्पॉन्स में, क्या और अच्छा कर सकते थे। बाकी पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, अभी बारिश का मौसम है, आज सच में बारिश हो रही है। तो अगर फ्लड की सिचुएशन कभी आएगी तो इसी तरीके से हम लोग को टैकल करना पड़ेगा। तो बस ये हमारी तैयारी है और इस तैयारी के बीच ही हम लोग यहाँ पे आ जाके काम कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग टू पैनिक, सोसाइटी में किसी को कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है डिफिकल्ट तो हम सारे लोग मिलकर इसका सामना करेंगे और वी विल डेफिनेटली विन ओवर इट, जैसे हम लोगों ने पिछले साल किया। से स्टेट को निर्देश थे और स्टेट की तरफ से हम लोगों को ऐसा बताया गया था कि 3 जगह फ्लड और लैंडस्लाइड के ऊपर हमको मॉक ड्रिल्स करनी है। तो हम लोगों ने 2 जगह फ्लड के ऊपर किया है और 1 जगह लैंडस्लाइड के ऊपर किया है। तो गोविंद ठाकुर पारा में हम लोगों ने लैंडस्लाइड के ऊपर किया, जहाँ पे हमने देखा कि रास्ता अचानक से लैंडस्लाइड के कारण ब्लॉक हो गया था। SDRF की टीम वहाँ पे तुरंत मोबिलाइज होती है, जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं वो जाते हैं वहाँ पे और सबसे पहले रोड ब्लॉकेज जो है उसको हटाते हैं। वहाँ पे पेड़ गिरे हुए थे तो उनको हटाते हैं और हमारा सबसे पहला रिस्पांस ये था कि वहाँ पे कुछ हाउसेस डैमेज हुए थे, अंदर में कुछ लोग फंसे हुए थे। ऐसा हम लोगों ने एक्सरसाइज में सिमुलेट किया, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया कि कुछ लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने उनको बचाया सबसे पहले और मेडिकल की टीम वहाँ पे हमारे QRT के साथ ही मूव कर रही थी। उस मेडिकल टीम ने ट्रायज किया, कैटेगराइजेशन किया
जो लोग सीरियसली इंजर्ड थे उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया और जो कम इंजर्ड थे जिनका फर्स्ट एड करके इलाज हो सकता था उनको फर्स्ट एड दिया गया। इसके बाद सारा डेब्री रिमूव कर दिया गया और जो ट्रैफिक स्टॉल हो गया था, जो रुक गया था, उसको वापस से हम लोगों ने सुचारू कर लिया। SDM सर MOIC एडिशनल वीडियो डॉक्टर मैडम सर जो आनी आबदा मित्र अजाने आमने बर दिनै कैसा मक ड्रिल दङ सारा त्रिपुराओ निबिसिंगो जम्मू जिला 3टा जगह मक ड्रिल दङ गोविंदपाड़ाओ तारपरे बुरिमा रिभारो कैसे SDM स्कूल मक ड्रिल रियली सेंटाङै खायचन नायदि मक ड्रिल एकटा उद्देश्य बरफ जागरूक खाने बगे बरफ एवारनेस खाने बगे जखन कोनो समय नेचारेल कैलामिटी इंखा बा मेन डिजास्टार इंखा जेकुनो किसु इंखा अंखाय जों बरफ बोथे रेस्क्यू खाने बा फ्लाट इंखा अंखाय जों दिनै बुरिमा रिभार न सेंटाङै खाय बुरिमा दैमानो कारण आ जागानि होदा आयंनानि बरफ जखन फ्लाट इंखा यां इंखा अंखाय जों आबनो बोथे रेस्क्यू खाने जागरूक दङ अंखाय प्रहसन टीम दङ SDRF NDRF जत किसु प्रहसन एकत्रित अंखाय अब अवेरनेस का हमनाय मो पैनिक जस्ट मक ड्रिल एक्सरसाइज ओनली अंखाय जों दिनै अजागा कैसा दिनै नरगलुकना डॉक्टर मैडम सम दङ ARDD दङ नांनायदि पारानि बर जखन आमथेनि बर जेकुनु जिनिस दं कैसा रिलिफ कैम्प फायका अंखाय बर कुनु फां मामुया याबा जों माल माता तक कुन मुसुक जों पुबै मा फायो आबनि बागैनो जों टेक्सल फानबो इको जागा जों हायकनखा अजागा 2-3टा टेक्सल फानबो दङ कारण जे ह्यूमन बीइंग जों कैसा सब सोसाइटी आज सोसाइटी वाज आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मॉक एक्सरसाइज हम लोगों ने अपने सब डिवीजन में किया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टेजिंग एरिया जो था हमारा वो हमारे SDM ऑफिस के प्रेमाइसेस में ही बनाया जहाँ पे सारे रिसोर्सेस हमारे थे, जहाँ से हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे उसको मोबिलाइज किया और 3 इंसिडेंट कमांड पोस्ट थे क्योंकि हम लोगों ने ये एक्टिविटी 3 जगहों पे की थी। सबसे पहले हम लोगों ने हॉस्टल पारा जो है बुरिमा रिवर के पास वहाँ पे फ्लड का सिमुलेशन किया जहाँ पे हमारे लिए इंसिडेंट कमांडर के रूप में सुदीप जी हमारे ऑफिस के DCM देख रहे थे। दूसरा हम लोगों ने गोविंद ठाकुर पारा में किया जहाँ पे लैंडस्लाइड का सिमुलेशन हम लोगों ने किया, वहाँ पे अमृत देवर्मा हमारे ऑफिस के DCM साहब वो देख रहे थे। और SD मेमोरियल स्कूल के पास जो डुंगा है वहाँ पे भी हम लोगों ने फ्लड का सिमुलेशन किया जहाँ पे स्टूडेंट्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा और इसमें श्री बेंजामिन डाबरोंग DCM हमारे ऑफिस के ये इसमें इंसिडेंट कमांडर के रूप में थे। हमारे यहाँ हेलीपैड के लिए हम लोगों ने एक स्पेस आइडेंटिफाई किया हुआ था मॉक एक्सरसाइज के लिए। कल एड के लिए भी हम लोगों ने MOIC से आग्रह किया था जिन लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो जो बुरिमा रिवर है वो टकरजला CHC के पास है, तो टकरजला CHC को हम लोगों ने वहाँ पे आइडेंटिफाई करके मेडिकल एड पोस्ट बनाया था और बाकी गोविंद ठाकुर पारा और SD मेमोरियल स्कूल जो है उनके लिए जम्मू जिला PHC को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। जो रिलीफ कैंप्स हम लोगों ने डेजिग्नेट किए थे वो बुरिमा रिवर के पास हॉस्टल पारा के लोगों को हम लोगों ने इवैक्यूएट करके साउथ टकरजला HS स्कूल वहाँ पे ले गए और गोविंद ठाकुर पारा में इवैक्यूएशन की आवश्यकता पड़ी क्योंकि कुछ हाउसेस डैमेज हुए थे, लैंडस्लाइड हुआ था। तो वहाँ से हम लोग जम्मू जिला GT पारा हाई स्कूल लेके गए और SD मेमोरियल स्कूल के पास जो डुंगा है वहाँ पे फ्लड का सिमुलेशन था, तो वहाँ पे हम लोगों ने रिलीफ कैंप SD मेमोरियल स्कूल को ही डेजिग्नेट किया हुआ था। सभी जगहों पे हमारे नोडल पर्सन्स तैनात थे जो एक एक चीज का डिटेल में मॉनिटर कर रहे थे और जो भी नेसेसरी हेल्प था वो प्रोवाइड कर रहे थे। फिर स्टार्ट किया था और अभी हम लोगों ने ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। फोर्सेस डिमोबिलाइज हो चुकी हैं। पूरे एक्सरसाइज में सारे लाइन डिपार्टमेंट्स का हमको सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें बेसिक हमारा ये था कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना है। उसमें कम्युनिटी के लोग, कम्युनिटी वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस, आपदा मित्र और हमारे SDRF की तरफ से 7th बटालियन TSR का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था। उन लोगों ने हमेशा से हमारा ऑपरेशन किया है और सारे लाइन डिपार्टमेंट्स ने आज बहुत अच्छे से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया। इसके अलावा TSCCL की तरफ से बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। TSCCL में जहाँ पे भी बिजली इमीडिएटली देने की आवश्यकता थी उसको रिस्टोर करने का भरसक प्रयास किया और हर जगह बिजली रिस्टोर की। कहीं पे हम लोग को बिजली काटने की आवश्यकता थी क्योंकि फ्लड का सिचुएशन था और हम लोग शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचना चाह रहे थे, तो वहाँ पे भी उनका एक्टिव ऑपरेशन रहा और तुरंत से बिजली हटा दी गई वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। और CRPF की एक टीम हमारे पास स्टैंड बाई में थी, वो QRTs का पार्ट नहीं थी लेकिन हमारे साथ थी।
तो अगर सिचुएशन वर्सन होती तो उनके टीम की तरफ से भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं उनको कि उन लोगों ने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करके रखा और लगातार हमारे कोऑर्डिनेशन में रहे। और इसके अलावा सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, फायर की तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, स्कूल्स की तरफ से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। स्कूल्स में हम लोगों ने सारे रिलीफ कैंप्स बनाए थे। डॉक्टर्स की तरफ से बहुत एक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया। MOIC टकरजला ने स्पेशली बच्चों के साथ बैठकर और इस पे भी चर्चा की कि क्या क्या वाटर बॉर्न डिजीजेस और कैसे डिजास्टर में क्या क्या सिचुएशंस वर्सन हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है। ARDD ने एक अलग पहल की कि हम लोगों ने अलग से शेल्टर कैंप्स में ही अलग स्पेसेस आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे कैटल वगैरह को रखा गया था। साथ में ही लोगों का ट्रीटमेंट तो चल रहा था, जो लाइफ स्टॉक है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ARDD ने फॉडर और अलग से वेटनरी डॉक्टर की व्यवस्था की थी, जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसको आगे हम अपने मॉक एक्सरसाइजेज में और अगर एक्चुअल भी ऐसा कुछ होता है तो उसमें इंकॉर्पोरेट करने की अवश्य कोशिश करेंगे। स्टेट किया तो जो बुरीमा रिवर है वो टकरजला CHC के आइडेंटिफाई करके मेडिकल एड पोस्ट बनाया था और बाकी गोविंद ठाकुर पारा और SD मेमोरियल स्कूल जो है उनके लिए जम्मू जिला PHC को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि कई बार कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए अल्टरनेटिव्स की आवश्यकता होती है, तो इस बार वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोगों ने पुलिस की मदद से इस्टेब्लिश किया था डिस्ट्रिक्ट के साथ, जो कि एक्चुअल डिजास्टर में बहुत प्रोबेबल है कि फिर से हम लोग को करना पड़े। तो ये एक्सरसाइज भी आज हम लोगों ने इसमें करके देखा और जो भी हमारे शेल्टर हाउसेस थे वहाँ पे क्लीनलीनेस का, फूड प्रोविजनिंग का, मेडिकल चेकअप का सबकी व्यवस्था अवेलेबल थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक बार कोई शेल्टर कैंप में जाता है तो हो सकता है कुछ दिन तक वहाँ रुकना पड़ जाए। इन तीनों जगहों पे हमारे एक्सरसाइजेस में हम लोगों ने तो रिलीफ रेस्क्यू मेजर्स प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अगर हमसे कुछ कमी रही है तो उसका अभी हम लोग थोड़ी देर में एनालिसिस करेंगे। उस एनालिसिस के बेसिस पे हम फिर से अपने आप को रिबिल्ड करेंगे, हम अपना कैपेसिटी को एनहांस करेंगे और आगे के लिए फ्यूचर रेडी रहेंगे। और मीडिया की तरफ से भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन हमको मिला। उन लोगों ने हर जगह पे जाके इसको कवर किया और लोगों में जागृति करने की कोशिश की। ये अल्टीमेटली लोगों का ही जागृति के लिए किया जा रहा है ताकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं उनको बेसिक डूज एंड डोंट्स पता हो कि डिजास्टर आने पे हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे सब डिवीजन के सभी लोगों को पता चले कि अगर लैंडस्लाइड और फ्लड जिसका सिमुलेशन आज हम लोगों ने किया, अगर ऐसी स्थिति हमारे सब डिवीजन में बनती है तो क्या करना है, किसको कॉल करना है, कहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऐसे सिचुएशंस होपफुली ना आए, लेकिन अगर आएंगे तो हम सब रेडी हैं। थैंक यू। अच्छा सर, आज जो मॉक ड्रिल जो एक्सरसाइज किया गया है उसमें मूल लक्ष्य क्या है? आपका टीम को और एक्टिव करने के लिए और नहीं को पब्लिक को अवेयर करने के लिए कौन सा चीज़ से आज ये एक्सरसाइज किया गया है सर? एक्चुअली इस मॉक एक्सरसाइज के दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं और मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन सा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी टीम्स जो हैं वो हमेशा से डिजास्टर होने के बाद जगहों पे जाती हैं और उसके बाद रिलीफ रेस्क्यू प्रोवाइड करती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत जरूरी है। इसीलिए क्विक रिस्पॉन्स टीम्स को एक्टिवेशन करना एक तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो कम्युनिटी उस डिजास्टर को फेस कर रही है उसको इमीडिएटली पता चले कि ऐसा अगर हो रहा है तो हमको क्या करना है। क्योंकि कई बार डिजास्टर्स में देखा जाता है लोग पैनिक करने लगते हैं, जिसके कारण गलत डिसीजंस लेते हैं और ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड और प्रॉपर्टी होता है। तो अगर उनको बेसिक पता चल जाए कि अगर फ्लड का सिचुएशन आए तो हमको कहाँ बात करनी है, किससे बात करनी है, कौन से रिलीफ कैंप में जाना है, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो कौन सा नियरेस्ट हॉस्पिटल है, तो इस बारे में भी बेसिक जागृति हो जाए, ये भी हम चाहते थे। और हमारे टीम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएं, वो री एनर्जाइज हो जाएं, वो कोऑर्डिनेशन करना सीख लें, वो सिनर्जी के साथ काम करें, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहते थे और मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि हम दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में शायद सफल हुए। अच्छा सर, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन कौन सा घटना ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है सर, थोड़ा पब्लिक को क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से कई चीज़ें डिजास्टर में आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि हमारा ज्योग्राफी ऐसा है, हमारा टेरेन ऐसा है कि लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स ये निरंतर आने के चांसेस रहते हैं। फ्लैश फ्लड्स पिछले साल हम लोगों ने देखा था, 3-4 दिन लगातार बहुत बारिश होने के कारण फ्लैश फ्लड्स आए थे। तो ड्रॉट भी एक डिजास्टर है, अगर सूखा पड़ जाए तो उसको भी डिजास्टर माना जाता है, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो उसको डिजास्टर माना जाता है।
लाइटनिंग स्ट्राइक्स के कारण अगर लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उसको डिजास्टर की श्रेणी में हम लोग ले सकते हैं। कोई भी चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचर के द्वारा किया जा रहा है और उसको इमीडिएटली हम लोकल लेवल पे डील नहीं कर पा रहे हैं, उसी को डिजास्टर कहते हैं। उसका एक व्यापक डेफिनेशन ये है, बाकी डिटेल्स में डिजास्टर क्या क्या है उसका एक हम लोग आपको लिस्ट दे देंगे। जो बेसिक स्टेट ने नोटिफाई किए हुए हैं डिजास्टर्स, उनका एक लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सर, आज की जो एक्सरसाइज में पब्लिक का कितना रेस्पॉन्स मिला है सर? पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। स्पेशली हम लोगों ने जो बुरीमा रिवर के पास हॉस्टल पारा में किया, तो वहाँ पे वाटर लेवल सच में राइज कर रहा है, जिस कारण से लोगों में पैनिक था। तो हम लोगों ने मॉक एक्सरसाइज के थ्रू लोगों के पैनिक को भी कम करने की कोशिश की, उनको बताया कि क्या करना है। और जब हम लोग पूरी एक्सरसाइज को कर रहे थे, जब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, इवैक्यूएशन करने के बाद शेल्टर हाउसेस में ले जा रहे थे, तो पब्लिक ने सारे जगहों पे हमारे साथ गए और सारी चीज़ों को देखा, समझा। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही पब्लिक पार्टिसिपेशन रहा और स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे। और इसके अलावा फिर SD मेमोरियल स्कूल में भी स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। तो स्टूडेंट्स के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये सारी जानकारी उनके घरों तक, उनके पेरेंट्स तक भी पहुंचे। तीसरा जो हमने गोविंद ठाकुर पारा में किया, वहाँ पे वो एक लोकलाइज्ड इवेंट था, वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत बड़े लेवल का नहीं था, तो आसपास के लोगों ने उसको अवश्य देखा। लेकिन उसका वाइडर रीच के लिए मैं चाहूँगा कि मीडिया के बंधु सहयोग करें, ताकि लैंडस्लाइड में क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप लोग डिजिटली लोगों को बता सकें, क्योंकि फिजिकली वहाँ बहुत ज़्यादा लोग प्रेजेंट नहीं थे। थैंक यू सर।